जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। कैसे हो आप सभी लोग? ठीक हो गए? अच्छा, कल हमने बताया था, कल शनिवार गया, आज इतवार है, तो आप लोगों ने भी किया होगा। कल शनिवार को सुंदरकांड किया होगा, हनुमान चालीसा के बारे में हमने पहले बताया है आपको, आप लोगों ने किया होगा। तो कैसा लगा आप लोगों? आप लोग अपने व्यूज़ मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा जिन्होंने किया है सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार किया है। कल पहला हमारा शनिवार था, जो हमारा जो क्रम है 9th शनिवार एंड मंगलवार, जो हमारा एक क्रम है, तो उसमें हमें करना है, हमने आपको पहले भी बताया है कि 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और श्री सुंदरकांड जी का भी पाठ करना है, बराबर। तो वो पाठ करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपका व्यूज से, कैसा फीलिंग्स आपको आया है, तो आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि ये अभी हमें करना ही है। अभी आज इतवार है, एक दिन के बाद मंगलवार आएगा, तो मंगलवार को फिर हमें, जो हम बैठे थे वही टाइम पे हमें 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ और श्री सुंदरकांड जी का पाठ करना है। तो आप ये करिए, ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा विदिन 9 डेज। और उसके बाद आ रहा है हनुमान जी का जन्मोत्सव, तो हम बताते हैं, हम रोज़ भी आपको बताते जाएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। आप निरंतर करिए, रोज़ आप एक बार तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए ही करिए, एक बार तो करना ही है आपको। मारुति स्तुति करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और शनिवार और मंगलवार तो आपको 11 बार करना ही है। और उसका आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताते रहना कि आपको कैसा लग रहा है। आप करते हैं, निरंतर करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नहीं हो गया तो वो भी कोई घबराने की बात नहीं है। शनिवार को नहीं होगा तो इतवार को कर लीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। भगवान का नाम तो हम कभी भी ले सकते हैं, बस लेना है। हमारा एक ये है कि हमें पर्टिकुलर टाइम इसमें निकाल के बैठना है, साधना करनी है, तभी उसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रही हूँ। अच्छा, जब हम पढ़ते हैं ना, जब हमारा ग्रेजुएशन होता है, जब हमें प्रोफेशनल डिग्री मिलती है, हम CS होते हैं, तो उसके लिए हम कितना काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें वो उपाधि मिलने वाली है, वो डिग्री हमें प्राप्त होने वाली है। निरंतर रात भर जागते रहते हैं, सुबह में भी निरंतर कंटिन्यूस हमारा अभ्यास होता है, बराबर। किस लिए? हमें पढ़ना है, हमारी एग्ज़ाम आ रही है, इसलिए। तो ये कौन सा कार्य है? भगवान का कार्य है। देखिए मेरे भाई बहन, अपना श्वासोश्वास है ना, कभी बंद हो जाएगा ये हमें पता नहीं है। हम बात करते करते, चलते चलते भी हम जा सकते हैं ऊपर। हमारा जो ये जीवन क्षणभंगुर जीवन कहा है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो जब तक हम जिए तो इतना सुंदर जीवन जिए कि बस भगवान भी याद करे कि वाह क्या बंदा था, क्या उसने किया है। तो वैसा हमें जीवन जीना है। तो वैसा कब हम जीवन जी पाएंगे? जब हम हनुमान चालीसा करेंगे, जब हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तभी हमारा जीवन एकदम प्रसन्न होगा। कितना भी हमें परेशानियां होती है तो ये परेशानियां उसमें जीरो हो जाएगी, कुछ हमें लगेगी ही नहीं कि परेशानियां है। क्योंकि हनुमान जी का जो एक वाइब्रेशन है ना, वो हमारे गोल गोल घूमता रहता है और हमारी वो रक्षा कवच बन जाता है। लेकिन कब? जब हम उनकी साधना करने के लिए बैठते हैं तब, बराबर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आपको रोज़ बताएंगे कि प्लीज़ आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी का जन्मदिन आ रहा है, आप शनिवार और मंगलवार को 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, सुंदरकांड का पाठ करते रहिए। चालीसा का चालीसा है, चौपाई है, और श्री सुंदरकांड में 60 दोहा है, चौपाई है, और बहुत ही सुंदर है। और इतना प्रसन्नचित हो जाता है जब हम करते हैं, तो हम खुद अंदर से गुनगुनाते लगते हैं। और हमें जब उठते हैं ना, प्रांत काल उठते हैं, तब हमारे मन में वो चौपाया भी गुनगुनाती रहती है कि ये हमने पढ़ा था, ये हमने ऐसा पढ़ा था। तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें मिल जाता है, बराबर। तो हमारा अभी हम वापस आपसे निवेदन करते, आपसे प्रार्थना करते कि प्लीज़ आप ये अभी जो समय जो आ रहा है उसमें हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ प्रगति करना है। तो श्री हनुमान चालीसा कलयुग में केवल नाम आधारा, हाँ,
भगवान का नाम ही कलयुग का मेन तत्व है। और मेन जो भी हम कहते हैं कि मेन आधार जो है हमारा जीने का, वो श्रीमन भगवान का नाम ही है। उस आधार से हम उनका निरंतर जप करते रहेंगे। उनका पाठ, और समय भी इतना नहीं लगता मेरे भाई बहन करने में। सिर्फ हमें हम कल खुद बैठे थे करने के लिए, हमको सिर्फ पौना घंटा लगा। हमने किया, 6 बजे बैठे थे, 7:45 हमारा हो गया। उसमें 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ, हनुमान जी का आरती हो गया, हनुमान जी को भोग प्रसाद चढ़ाया, और बस हो गया हमारा पाठ। फिर अपने काम में लग जाइए आप। लेकिन पर्टिकुलर टाइम निकाल के हमें एक कार्य करना है। एक करेंगे तभी हमें कुछ आगे जाने का, हमें जो विकल्प है वो हमें भगवान अपनी व्यवस्था खुद करते जाएंगी। हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। वैसे भी भक्त को कुछ भी करना नहीं पड़ता। भक्त की सारी व्यवस्था कौन करते हैं? भगवान करते हैं। भक्त क्या करते रहते हैं? भगवान का नाम लेते रहते हैं। उनका क्या काम है? उनको काम है, संसार में है। वो थोड़ी ना सन्यासी है, हम थोड़ी ना सन्यासी है। हमारा घर संसार है, सब कुछ है, बच्चे हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर समय निकालते हैं। बराबर, वो समय निकाल के हमें एक मन में निश्चय करना करेंगे, बस भगवान ये हम तेरे बच्चे हैं, आप हमारे पिता हो, बस आप हमें ऐसा बुद्धि प्रदान दो। और देखिए, हनुमान जी तो हमें बुद्धि भी देते हैं। हमें जो कार्य करना है ना, उसके लिए हनुमान जी बुद्धि प्रदान देते हैं। बुद्धि का देवता हनुमान जी ही है, ज्ञान का भंडार हनुमान जी ही है, और 11वां रुद्र श्रीमान महादेव जी हनुमान जी है। बरोबर। तो हमें ये बस हमें ज्ञान कहाँ से उपलब्ध होगा? कहाँ से हमें सब नॉलेज आता है? हम कहाँ, कौन देता है हमें? हनुमान जी ही तो देते हैं। सही बात है ना, हनुमान जी ही देंगे। तो इसलिए मेरे भाई बहन, हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे, करते रहे। रोज एक बात तो रोजाना करना ही है। जब तक हनुमान जयंती नहीं आती है तब तक तो करो मेरे भाई बहन, और भी आगे करते ही रहो। वैसा नहीं कि बस हनुमान जयंती आ गई, हो गया हमारा अनुष्ठान, बिना दीदी ने बताया हो गया, नहीं, वैसा नहीं है। करते ही रहना है। जैसे हम रोज स्नान करते हैं कि नहीं, हम नाश्ता करते हैं कि नहीं, हम खाना खाते हैं कि नहीं, सब कुछ हम करते हैं। तो इस भगवान का नाम लेने में क्या अर्ज है? अरे 10 मिनट करते हो तो उसका टाइम थोड़ा इंक्रीज करो, 20 मिनट्स करो, 25, उनको क्रम बढ़ाते जाइए मेरे भाई बहन, बढ़ाते जाइए। आपको अपने जीवन में खूब लाभ मिलेगा। आपका कोई भी काम अटकेगा नहीं, कोई नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। आपका जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। बस ये मेरी विनती, मैं आपको बार बार विनती कर रही हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ आप करिए मेरे भाई बहन, सुंदरकांड का पाठ आप करिए। आपका सारा काम निपटा कर आप 10 बजे भी बैठ सकते हो, आप 11 बजे भी बैठ सकते हो, उनका कोई नहीं। लेकिन पर्टिकुलर एक टाइम रखिए, फिक्स टाइम रखिए। जैसे कि आपने 10 बजे रात को बैठे तो वो 10 बजे ही आप करिए, 6 बजे बैठे तो 6 बजे ही करिए, सवेरे 8 बजे बैठे तो 8 बजे ही करिए, एक फिक्स टाइम। हाँ, जैसे कि हमारा ब्रेकफास्ट का फिक्स टाइम होता है, हमारा लंच का एक फिक्स टाइम होता है, हमारा डिनर का एक फिक्स टाइम होता है ना, कि बस ऐसे ही कभी भी हम खा लेते हैं, वैसा जीवन है हमारा नहीं। कुछ टाइम तो होगा ना अपना लाइफ का। तो उस हिसाब से हमें भगवान का भी एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के करना है। बरोबर। तो फिर हम आज भगवान का वो बस हमने आरंभ तो कर दिया ऐसे ही बस गुनगुनाते हुए, लेकिन फिर हम मारुति भगवान का पाठ करेंगे, भगवान का प्रार्थना करेंगे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकुशानुज्ञानिना अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
हनुमान जी महाराज की जय। देखिए हनुमान जी जो है ना, भगवान को इतने प्यारे कैसे हो गए। रघुपति प्रिय भक्तम, भक्त तो है लेकिन भगवान रघुवीर को बहुत ही पसंद है, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ भगवान राम जी का जो हनुमान जी ने नहीं किया हो। सारे के सारे काम हनुमान जी करते ही रहे भगवान का। और जब हनुमान जी 14 वर्ष वनवास निकाल के जब गए ना, तभी हनुमान जी साथ में ही गए और वहाँ अवध में रहे भी उनके साथ में। वैसे कि नहीं, उनका वहाँ राज्याभिषेक हुआ तभी भी हनुमान जी उनके साथ में ही रहे। 20-25 दिन भगवान राम साथ में ही रहते थे, तो इसलिए वो प्रिय हो गए, प्रिय भक्तम। प्रिय क्यों, सब जो भी राम जी बताते नहीं भी बताते थे तो भी हनुमान जी वो कार्य करते ही रहते थे, क्योंकि उसमें वो उत्सुकता थी कि मैं मेरे हरि का नाम काम मैं कब करूं, मेरे राम का काम मुझे कब करना है। ऐसी जो उत्सुकता है, वैसी उत्सुकता मेरे भाई बहन हमें होनी चाहिए कि कब हम हनुमान जी, हमें चैन नहीं आना चाहिए। हमारा जब पाठ नहीं होगा तो हमें चैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये करना है, ये हनुमान चालीसा हमें करना है, सुंदरकांड हमें करना है। नहीं करेंगे तो हमारा जीवन क्या जीवन है, ऐसा जीवन नहीं जीना है हमको। अपना जीवन है, हम संसार में रहते, हम कोई साधु पुरुष तो नहीं है, हम सन्यासी नहीं है। संसार में रहते रहते हमें अपने भगवान को प्राप्त करना है। संसार में जो रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान को बहुत प्रिय है। अभी जो साधु सन्यासी लोग हैं उनको तो कोई उनका संसार नहीं है, उनको कोई जवाबदारी नहीं है, कोई घर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं है। लेकिन जो संसार में रहते हैं उनको सब जवाबदारी होते हुए भी उनको एक टाइम निकालते हैं भगवान के लिए, और वो निकालना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ के प्रवासी हैं, वी आर ओल्ड ट्रैवलर्स। हाँ, हमारा स्टेशन कब आएगा हमें उतरना पड़ेगा, तो हम उतरें उससे पहले हम कुछ बना लेना, हम कुछ डिपॉजिट कर ले ऊपर जाने से पहले। यहाँ तो डिपॉजिट करते रहते हो आप लोग, होगा ही, तो वहाँ भी ऊपर डिपॉजिट करना है। ऐसे कुछ कर्म कीजिए ना तो इक्वल बैलेंस हो जाएगा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, वैसा कुछ करिए। यहाँ भी जिम्मेदारी निभाते निभाते, काम करते करते, रुपया अर्न करते करते हमें ये तो करना ही है, क्योंकि हम संसार में रहते रहते हमें श्री भगवान जी को याद करना है, उनका नाम लेना है, उनका पाठ करना है और प्रसन्न रहना है। देखिए मेरे भाई बहन, मैं एक बात आपको एक खास बताती हूँ कि जो दुख होता है ना, कभी कभी दुख भी होता होगा आपको, कभी कुछ ऐसा संसार में कुछ बनता है तो दुख भी होता है, लेकिन हम उनको याद करते हैं ना तो हमें दुख नहीं होता, क्योंकि भगवान ने बताया है कि सदैव प्रसन्न रहना। हाँ, हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे है ना, हम यहाँ पे आए थे तो क्या आए थे, कुछ लेके आए थे, यहाँ पे कुछ नहीं लेके आए। जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, कुछ भी, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो इस थोड़े समय में हमें क्या मगजमारी, कुछ नहीं, बस प्रसन्न रहो, चाहे आए मिले न मिले कोई बात नहीं, भगवान देगा। हम जिनका नाम है उसके आधार पे हम बैठे हैं। हमारा बॉस तो द्वारिकाधीश है, हम ऐसे जैसे कि क्यों जॉब करें भाई, नहीं, द्वारकाधीश हमारा बॉस है, वो हमारा सब करने वाला है। हमारा बॉस, हम जॉब करते हैं किसकी, उनकी करते हैं, तो हमारा कौन बॉस हो गया, भगवान जी हो गए। तो फिर उपाधि काहेगी, चिंता काहेगी, फिक्र क्यों करें, किसकी फिक्र करना है, किसी की भी फिक्र नहीं करना, नो, चिंता होनी ही नहीं चाहिए। प्रसन्न चित होगा तो भगवान को हम बहुत प्रिय होंगे। मन में कुछ द्वेष नहीं, कुछ ऐसी किसी के ऊपर कुछ ये नहीं होना चाहिए, कुछ राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, बस सब अपने ही हैं और सब अपने को मिला के हम पाठ करते हैं, धुन मचाएंगे, धुन बोलेंगे, हरिद्वार जाएंगे तो गंगा स्नान करेंगे, सब मिट के भगवान का नाम चिंतन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हरिदर्शन करेंगे। चिंता क्यों करनी है, जब थोड़ा सा क्षणभंगुर हमारा जीवन है। हाँ, 50 साल होगा, 60 होगा, 80 होगा, फिर जाना तो ऊपर ही है। तो उस जो समय हमें मिला है, बीच का समय में आनंद करिए, हम खुद आनंदित रहे, दूसरों को आनंद प्रदान करिए, क्योंकि हनुमान जी को क्या बता रहे हैं हमको, वो खुद मंगलमयी है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।
वो खुद आनंदमयी है, खुद प्रसन्न चित्त है, तभी तो एकदम आतुर होकर हनुमान जी राम जी का काम करते हैं। अभी खुद दुखी होंगे तो वो कैसे कर पाएंगे? तो दुखी होना भी क्यों है? नहीं होना है। कितनी भी परेशानी हमें हो, हमें प्रसन्न रहना है, क्योंकि भगवान का एक सूत्र है मेरे भाई बहन, याद रखना, सदैव प्रसन्न रहना, ये हमारा पहला हो। सदैव प्रसन्न चित्त। हाँ, होता है कभी कभी दुख होता है, लेकिन फिर कुछ उनको याद कर लीजिए, भगवान को याद कर लीजिए, हे हरि, हे नारायण, हे माधव, हे कृष्ण, हे गोविंद। आप कोई भी संप्रदाय में हो ना मेरे भाई बहन, वैष्णव संप्रदाय में या कोई भी रघुवीर रघुवंशी हो, कोई भी संप्रदाय में आप हो, हनुमान जी का भक्ति आप करिए, क्योंकि आप जिस फील्ड में हो उसमें हनुमान जी आपको पुश करेंगी, वहाँ धक्का देंगी कि भाई आप जाओ, उसमें आप प्रवेश करो, तो उसमें आप कोई विघ्न बाधा आपको आएगी नहीं। आप सदैव खुश रहते करते जाएंगी। तो इसलिए हनुमान जी का हमारा मेन प्रेरक हमने देव किया है, वो हनुमान जी है, जिनकी हम साधना हमें इस दिनों में करते जाएंगे और हनुमान जी की चौपाई हम गुनगुनाते जाएंगे। आज थोड़ा समय हो रहा है, हनुमान जी का हमें बताना है आपको, लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है, हम आगे के क्रम में हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन मेरी प्लीज़ आपसे एक निवेदन है मेरे भाई बहन, कि आपको देखिए, अभी कल समझिए किया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज़, आपने कैसे किया है, आपका कैसा रहा, सुंदरकांड किया आपने। अगर उसमें आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बता देना कि सुंदरकांड को आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बता देना। आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे है, मेरा नाम बीना दीदी है, बीना जी है मेरा नाम, आप मुझे बता दीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में, बराबर। और हनुमान चालीसा आपको कुछ कठिनाइयाँ हैं, आप नहीं कर पाते हो, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। होगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम खुद ही अपने प्रॉब्लम में हम खुद कोई अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम है ही नहीं, दुनिया में सब कुछ अच्छा ही है, हमें तो सब कुछ अच्छा लगता है। प्रॉब्लम तो है तो सॉल्व कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ओके। और वो आप करते रहिए हनुमान चालीसा। अगर कल आपसे नहीं हुआ, कल शनिवार था, अगर आपसे नहीं हुआ है आज बैठ जाइए, कोई बात नहीं, कल के बदले दादा हमने आज कर लिया आपका पाठ, हमें माफ़ कर दीजिए, हनुमान जी है माफ़ कर देंगे। लेकिन आप मेरे भाई बहन प्लीज़ आप ये चालू रखिए अपना क्रम, हनुमान चालीसा 11 बार, सुंदरकांड का पाठ 1 बार, और भगवान का भोग लगा के उनको नमस्कार करना, ये निरंतर आपको करते रहना है। और मेरे भाई बहन, हनुमान जी को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए आज हम विराम दे रहे, फिर हम कर आपको बताएंगे। लेकिन आपको उसमें कोई भी बात आए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना लिख दीजिए, और ये लाइन जो सब्सक्रिप्शन करना है वो आप कर दीजिए, ताकि इसमें बेल बटन दबा के आप जो है करते हैं वो आप करते रहिए, क्योंकि हमें आगे इसमें आना है। ओके, धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय।